एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ सूर्य की। सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य हमें एनर्जी देता है। सूर्य हमें दिशा दिखाता है। यानी ईस्ट में जब वो सुबह उगता है तो बहुत सारी पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स लेकर के हमारी लाइफ में आता है। किसी दिन कभी आपने देखा होगा, कभी सूर्य नहीं उग रहा है तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लो फील हम करते हैं या हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सूर्य हमारे जीवन की वो आई कैन से वो प्लेनेट है जो कि हमारे जीवन को बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। एनर्जी लेवल देख लीजिए, उसे आप करियर से रिलेटेड देख लीजिए, आपके संतान से रिलेटेड देख लीजिए। सूर्य हमेशा आपको ब्लेसिंग देता है, आपको खुशहाली देता है। सूर्य की बात मैं इसलिए कर रही हूँ दोस्तों आज, क्योंकि सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं जेमिनाइज में 15 जून को, और 15 जुलाई तक वो जेमिनाइज में ही रहने वाले हैं। सारे जोडिक साइन के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ इस वीडियो में। उसके अलावा सूर्य को आप कितना बेटर बनाएं और किस तरह से बेटर बनाएं आई कैन से, उसकी रेमेडीज़ मैं डेफिनेटली आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। और सूर्य को बेटर बनाना या उसकी ब्लेसिंग्स लेना, सूर्य को पॉजिटिव बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है कि आपको सांस लेना है। सूर्य आत्मा का कारक है, जैसे मैंने आपको बताया है। आपकी सोल की जगह है, जहाँ पर सूर्य आपके हॉरोस्कोप में बैठा है वो जगह आपकी सोल प्लेस होती है, यानी कि आपकी आत्मा भी उसी जगह पर बैठी हुई है। अगर आपको अपनी आत्मा को रिलैक्स करना है या आपकी आत्मा किसी चीज़ को पाने के लिए तड़प रही है या परेशान है, दुखी है, या कहीं ना कहीं आप अजीब फील कर रहे हैं, यानी आपको इंटरनली कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है या रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या सूर्य आपको निगेटिव इफेक्ट दे रहा है। तो रेमेडीज़ डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए, यानी जो मैं आपको देने वाली हूँ सारे जोडिक साइन को। ट्रांजिट करने वाले हैं जेमिनाइज में। जेमिनाइज उनकी फ्रेंड प्लेस है, क्योंकि जेमिनाइज का जो स्वामी है मरकरी है। सूर्य और बुध बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में होते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, यानी बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जहाँ बात कर रही हूँ मैं सूर्य की, अभी सूर्य राइट नाउ बैठे हैं टॉरस में। टॉरस के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। सूर्य और शुक्र अच्छे फ्रेंड नहीं हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए सूर्य नेगेटिव इफेक्ट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बुध आदित्य योग की वजह से सूर्य कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को कम कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बुध जब साथ में बैठे हुए हैं सूर्य के, तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में नज़र आ रही है, क्योंकि बुध आदित्य योग यानी बुध आदित्य, आदित्य सूर्य का ही नाम है। तो कहीं ना कहीं उनका जो कंजक्शन है आपको पॉजिटिविटी दे रहे थे, और अब आने वाले हैं जेमिनाइज में, तो ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं सूर्य। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एरीज की, यानी मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य आने वाले हैं आपके 3rd हाउस में, ट्रांजिट करने वाले हैं। 1 महीने के लिए ट्रांजिट करते हैं सूर्य हर राशि में। 15 जून को ट्रांजिट करेंगे, 15 जुलाई तक। मेष राशि वालों के लिए जहाँ पर सूर्य 3rd हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छी आई कैन से आपकी मान सम्मान, आपकी फेमस, उसके अलावा आपकी फ्रेंड सर्किल में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज का स्वामी है वो है मंगल, और सूर्य और मंगल इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी इस वक्त सूर्य की भी दशा चल रही है तो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको इफेक्ट पड़ने वाले हैं। फ्रेंड सर्किल में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, आसपास के जो लोग हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको अब तक ये लग रहा था कि आपकी जो आई कैन से जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो सूर्य 3rd हाउस में बैठ करके 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, यानी डेस्टिनी प्लेस को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट होता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा आपके फ्रेंड सर्किल आपको सपोर्ट करेंगे, और कोई नए अच्छे दोस्त बनने की भी संभावनाएं हैं। सूर्य 3rd हाउस में आना, यानी सूर्य कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि को भी इजाफा कर रहे हैं। आपके जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपको सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपने शुरू की थी स्पेशली रिलेटेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि 3rd हाउस में आपके सूर्य आ रहे हैं। तो आपको एरीज वालों की बात कर रही हूँ, वो उन सब चीज़ों में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपके आसपास है। सराउंडिंग जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट सिस्टम में होती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए आ रहे हैं ये 2nd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। 2nd हाउस में टॉरस वालों के, टॉरस का जैसे मैंने बताया आपको स्वामी शुक्र है, तो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ उनका जो तालमेल अच्छा बैठता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन 2nd हाउस में सूर्य का आना, 2nd हाउस का जो स्वामी सूर्य का आना, जेमिनाइज में आना, जेमिनाइज का स्वामी मरकरी है, तो बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट दे रहे हैं सूर्य 2nd हाउस में। कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली मेम्बर्स आई कैन से, उनके साथ आपको सपोर्ट सिस्टम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा
आपकी आयु बढ़ते हुए भी नज़र आ रही है, क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 8th हाउस को। कहीं ना कहीं बेड डेट्स रिकवर हो सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी रेमेडीज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, टॉरस वालों को स्पेशली। गाय को हरा चारा खिलाइए, या अपने फैमिली मेम्बर के साथ में ही एक साथ आप डोनेट कर सकते हैं ग्रीन चारा, आप गाय को खिलाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में आपका जेमिनाइज जो है उसका वो लॉर्ड बैठा हुआ है। जेमिनाइज का जो स्वामी है बुध है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन जो चीज़ें आप डोनेट करते हैं तो आपके फैमिली को भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। नेम फेम, उसके अलावा अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब, या कोई आप कंपटीशन आप में आए थे, उसमें रिजल्ट आपको पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशन है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके सेवन्थ हाउस को। सूर्य कभी भी सेवन्थ जो भी आपका हाउस है उसमें पॉजिटिविटी नहीं देते हैं, तो थोड़ा इसका ख्याल रखना आपको पड़ेगा। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ। अदरवाइज आपकी खुद की जो थॉट्स है, या आपकी जो ड्रीम्स है, या आपकी जो प्लानिंग्स है, वो आप पूरी करते हुए नजर आएंगे। अगला एक महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ। और आपके जो स्वामी है वो 12th हाउस में बैठे हैं। 18 जून के बाद जेमिनाइज वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र आ जाएंगे 12th हाउस में। शुक्र का 12th हाउस में आना यानी एक्सॉल्टेड होते हैं, 12th हाउस में अपनी ही राशि में आ रहे हैं। शुक्र बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देने वाले हैं। और फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य है। अमेजिंग टाइम फॉर द जेमिनाइज। टॉरस वालों की बात कैंसर्स वालों की बात कर रही हूँ। कैंसर्स वालों के लिए आ रहे हैं ये 12th हाउस में। जेमिनाइज वाली जगह पर आ रहे हैं, नो डाउट अच्छा समय है। लेकिन 12th हाउस में सूर्य का आना कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि, मान सम्मान को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्पेशली आपको बीमारी संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्पेशली वो डाइजेशन सिस्टम्स की बात कर रही हूँ। मन थोड़ा विचलित रह सकता है। मन थोड़ा सा आई कैन से आपको लगेगा कि आप ज़्यादा अचानक से गुस्सा आ जाना, या एरोगेंट फील करना, या कुछ ओवरलोडेड आई कैन से आप मतलब डिबेट्स हो सकती है आसपास वाले लोगों के साथ। इसके अलावा एक और चीज़ है, फीवर भी हो सकता है। थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड है, मून है, चंद्रमा है। मन आपका या आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, ठंडा रहता है। लेकिन 12th हाउस में सूर्य का आना आपको तकलीफ दे सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। लियोज वालों की बात करते हैं। आपके 11th हाउस में आ रहे हैं। लियोज का तो स्वामी सूर्य है। कहीं ना कहीं आपको इनकम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है। उसके अलावा आपके अगर आप कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, और उसके अलावा आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। ऐसी कोई जॉब या ऐसी कोई सीट जिसके लिए आप सोच रहे थे मुझे ये चीज़ चाहिए, आपके डिज़ायर प्लेस पे सूर्य आ रहे हैं, और राशि लॉर्ड भी सूर्य है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है फर्स्ट हाउस का और 11th हाउस का सूर्य के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लियोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली आपकी इनकम को लेकर के। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ लियोज वालों को, कि अगर आपके लव वन के साथ कुछ डिबेट्स हो सकती हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। सूर्य 5th हाउस का ही कारक होते हैं। लेकिन जहाँ प्यार की बात है, कहीं ना कहीं एरोगेंट या गुस्से वाली सिचुएशन आ सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्गोस वालों की बात कर लेते हैं। वर्गोस वालों के लिए आ रहे हैं 10th हाउस में, करियर वाले प्लेस पे आ रहे हैं। वर्गोस वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। नया करियर ऑप्ट कर सकते हैं, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ की आपके फादर से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं, या फादर का बिजनेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या करियर में कुछ डिफरेंट चीज़ आप कर सकते हैं। आई कैन से करियर के लिए आप, मैं कह सकती हूँ कि प्लानिंग जो आपकी थी करियर में, कि मुझे काम करना है या मुझे चीज़ करनी है करियर में, या नया प्रोजेक्ट साइन करना है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर द वर्गोस, कि इसमें आप इस एक महीने में आप उन चीज़ों को आई कैन से डील्स कर सकते हैं, या आप उन चीज़ों को जो आज तक कागज़ में थी वो सारी चीज़ों को आप अब इस वक्त आप कर्म में कर सकते हैं, यानी कि वो चीज़ें फुलफिल होती हुई नज़र आएगी। स्पेशली करियर की बात करी वर्गोस वालों। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ वर्गोस वालों को, कि कहीं ना कहीं आपके जो 11th हाउस में है, सॉरी आपके जो 9th हाउस में है, वहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। वर्गोस का स्वामी बुध होता है।
डेस्टिनी प्लेस पे बुध का बैठना, और वहाँ पर आएंगे अभी शुक्र 18 जून के बाद में कहीं ना कहीं, और सूर्य आ जाएंगे 10th हाउस में। ये तीनों जो प्लेनेट हैं वर्गोस वालों को सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, बहुत अच्छा उछाल दिखता है आपके करियर में और आपके डेस्टिनी प्लेस में, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बुध आपको सपोर्ट कर रहे हैं विथ सेटिंग विथ वीनस, और 10th हाउस में आ गए आपके सूर्य। तीनों ही ग्रह आपको बहुत अच्छा, आई कैन से बड़ी चीज़ आपको मिल सकती है इन योर करियर, इन योर डेस्टिनी के द्वारा आपको, यानी आपकी किस्मत में कोई चीज़ लिखी हुई थी जो कि आपके करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए। वर्गोस वालों को अपने करियर को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए और कुछ नए काम भी करने चाहिए, रिस्क लेने से घबराइए मत। सूर्य आके बैठा 10th हाउस में। अब बात करती हूँ लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए 9th हाउस में आ रहे हैं सूर्य, डेस्टिनी प्लेस पे आ रहे हैं। लिब्रास का स्वामी है शुक्र है। लिब्रास में सूर्य जो है नीच के होते हैं, लेकिन डेस्टिनी प्लेस पे है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैठे हैं जेमिनाइज प्लेस पे, यानी कि जेमिनाइज वाली जो राशि है उस पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी जो देंगे आपको। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है। ऑलरेडी सूर्य बैठे थे 8th हाउस में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नजर आ रही हैं। उसके अलावा डेस्टिनी प्लेस से बैठे हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं। लिब्रास वालों के लिए समय अच्छा है, नो डाउट, बुरा समय नहीं है। सराउंडिंग्स लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अपने ईगो को या कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाइए, कम्युनिकेशन पावर बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रही है किसी के साथ में, तो ये वो समय है कि आप सामने से कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। स्कॉर्पियोस की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियोस के लिए आ रहे हैं 8th हाउस में। स्कॉर्पियोस के लिए 8th हाउस में सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं 15 जून को। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोस के लिए एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट कहना चाहूँगी कि स्कॉर्पियोस के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, वो ये है कि 8th हाउस में सूर्य का आना, यानी कहीं ना कहीं आपको बैड डेट्स में इजाफा हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। स्कॉर्पियोस का स्वामी है मंगल। ऑलरेडी से एरोगेंट, ऑलरेडी थोड़ा इगोस्टिक नेचर, या ऑलरेडी से थोड़ा सा आपका एग्रेसिव नेचर रहता है मंगल का स्वामी। मंगल आपका राशि का स्वामी, इसलिए अब आ गए हैं सूर्यदेव 8th हाउस में। गाड़ी चलाने में थोड़ा सावधानी रखिए, किसी से डिबेट मत कीजिए, स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेकर के, स्पेशली अपने स्पाउस को लेकर के। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो आपको उसमें भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। 8th हाउस का सूर्य आपको तकलीफ दे सकता है। बीमारी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड थोड़ा सा अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएं। ये जो समय है स्कॉर्पियोस वालों के लिए कहना चाहूँगी, तो उसको थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर के व्यतीत करें। नया कोई काम ना करें, नया स्पेशली इन्वेस्टमेंट ना करें। मनी से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड भी थोड़ा डिबेट्स हो सकती है, या आपको फील होगा कि आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा, या कहीं ना कहीं आपकी जो मनी का फ्लो था वो भी आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियोस के का टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल नज़र आ रहा है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, उसको आपको जरूर देखनी है कि आप बेटर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों के। सेजिटेरियस वालों के लिए आ रहे हैं ये 7th हाउस में। सेजिटेरियस के जो स्वामी है वो है गुरु। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज 7th हाउस में सूर्य का बैठना इज़ नॉट गुड। 7th हाउस में सूर्य नीच के होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ में आई कैन से एक जिद्दी स्वभाव कह सकती हूँ आपका जो होता है, क्योंकि गुरु आपका राशि लॉर्ड है। गुरु एंड सूर्य इज वेरी गुड फ्रेंड, नो डाउट, बट बोथ आर नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप, बिकॉज गुरु इज नॉट सपोर्टिंग फॉर द रिलेशनशिप एट ऑल with your spouse, with your loved ones, with your relationship, with your I can say friend circle। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का जो नेचर है वो हट वाला नेचर होता है, स्टबर्न नेचर होता है। सूर्य सिटिंग 7th हाउस, सूर्य सपोर्ट करेंगे आपके नेचर को। स्पाउस के साथ में संबंध सही रखिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा आई कैन से डिबेट्स करना या चीज़ों को बढ़ावा देना, नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा देना, इसको अवॉइड कीजिए। उसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आपको, अगर ये जो समय है 1 महीने का थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल ज़्यादा हो सकता है। अगर आपके संबंध शुरू से भी थोड़े से ख़राब हैं, तो हो सकता है आपको इस तरह की कोई न्यूज़ मिले जो कि आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर सकती है। अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आपको संभालना पड़ेगा। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं। 15 जुलाई तक का समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। बड़े फैसले ना लीजिए और रिलैक्स रहिए। सबसे बड़े रेमेडीज सेजिटेरियस वालों के लिए ये है कि
सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए, विष्णु लक्ष्मी की दोनों एक साथ बैठ करके पूजा कीजिए, आपके स्पाउस के साथ में बैठ करके, बहुत अच्छा समय रहेगा। इस वक्त आप कोई आई कैन से नया रिलेशन भी ना बनाएं, स्पेशली अगर आप मैरिज की बात सोच रहे हैं तो ये समय 1 महीने आप ऐसा कोई बड़ा फैसला भी ना लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन्स वालों की। आपके लिए आ रहे हैं सूर्यदेव 6th हाउस में। कैप्रिकॉन्स का जो स्वामी है वो है शनि। शनि और सूर्य की मैत्री नहीं है, पिता पुत्र है नो डाउट, बट मैत्री अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है दोनों के आपस में। 6th हाउस में सूर्य का आना कहीं ना कहीं आपके रोगों में बढ़ावा देता हुआ नज़र आ रहा है, एरोगेंट नज़र आ रहा है, स्पेशली आपके पिता के साथ कुछ डिबेट हो सकती है। उसके अलावा खर्चे बढ़ने की संभावनाएं हैं। बेस्ट रेमेडी आपके लिए शॉपिंग कीजिए, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए कह रही हूँ, मकर राशि वालों के लिए डू योर शॉपिंग्स। आप शॉपिंग कीजिए, अच्छा समय है उसके लिए। आप ये जो समय है इसको आप निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। अपने हेल्थ का ख्याल रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पिता के साथ रिलेशनशिप जो है, आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या आई कैन से फादर फिगर के साथ में, बड़े ब्रदर के साथ में भी हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप आपको अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा मेहनत करते हुए भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन योर रूटीन लाइफ, इन योर, अगर आप जॉब में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की संभावनाएं हैं आपके साथ में, बहुत ज़्यादा काम करने को मिल सकता है। एट योर होम ऑल्सो, एट योर ऑफिस ऑल्सो, इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो। उसके अलावा बैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती है आपके कंधों पर। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करती हूँ। एक्वेरियस वालों की बात करती हूँ। 5th हाउस में आपके सूर्य आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों के लिए समय इतना बुरा नहीं है, लेकिन 5th हाउस का सूर्य कहीं ना कहीं आपको डैमेज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप जॉब के लिए ट्राई करें तो ये समय आपका अच्छा है, इसमें आपको जॉब मिल सकती है, रूटीन इनकम बन सकती है, इनकम के द्वार खुल सकते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 11th हाउस को। गवर्नमेंट जॉब स्पेशली एक्वेरियस वालों को मिल सकती है, ये समय आपके लिए ये अच्छा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते थे कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी, तो इट्स कैन बी गुड टाइम फॉर यू। संतान आ सकती है घर में, कोई नया प्राणी घर में आ सकता है, नया इंसान घर में आ सकता है। अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। समय 1 महीने का ही है, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी आपके लिए पॉजिटिविटी दे रहा है। 5th हाउस में सूर्य आते हैं। 5th हाउस में सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा वाला, जैसे अब इस टाइम को कैश कर सकते हैं। एक्वेरियस वालों की बात करें। अब बात करते हैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए 4th हाउस में आ रहे हैं। पाइसेस वालों के लिए, पाइसेस का जो लॉर्ड है वो है गुरु। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ऑलरेडी पाइसेस में है मंगल बैठे हुए हैं। मंगल और गुरु 1st हाउस में बैठे हैं और आपके 4th हाउस में आ रहे हैं सूर्य। तो कहीं ना कहीं आपको जगह बदल सकते हैं, आपका मकान बदल सकते हैं, मकान की डील हो सकती है, आप कोई नया प्लॉट खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, और हो सकता है कि आप उस अपने मकान को या अपने शहर को शिफ्ट कर जाएं। जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंजिंग वाला समय भी हो सकता है ये। उसके अलावा क्योंकि 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, कहीं ना कहीं मंगल आपको देख रहा है, 4th हाउस को देख रहा है 4th एस्पेक्ट से। उसके अलावा सूर्य भी 4th हाउस में आके बैठे हैं। जब पाइसेस वालों के लिए बहुत बड़ा वाला फेरबदल हो सकता है विद इन 1 मंथ, बिकॉज समय बहुत बदलाव वाला आ रहा है। अगर आपके दशाएं चल रही हैं सूर्य की, गुरु की या मंगल की, तो बड़ा फेरबदल हो सकता है। पाइसेस वालों की बात करें दोस्तों, मेरे सारे जोडिक साइन वालों के लिए मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया है फॉर 1 मंथ, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। अब मैं बताने वाली हूँ आपको रेमेडीज़। सूर्य को बेटर बनाने की सबसे बड़ी रेमेडीज़ है वो सूर्य देव को जल चढ़ाइए। रविवार से शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छा समय रहता है। उसके अलावा आदित्य स्रोत का पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सबसे बेटर रेमेडीज़ वो है ये कि अपने पिता के चरणों को छूइए, उनका ब्लेसिंग लीजिए, उनको खुश रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए। अगर आप दूर रहते हैं, वो आपके साथ नहीं रहते हैं, तो उनको साथ रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी बात को मानिए। मतलब आप, मैं कह रही हूँ यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजिकली वो करना है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मन से उनकी सेवा कीजिए, मन से उनका आदर कीजिए। वो आपके पिता हैं या आपके जो भी फादर फिगर हैं। अगर आपके पिता आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो फादर फिगर कोई भी हो सकता है। दैट इज़ ए वेरी गुड रेमेडीज़ फॉर द बेटर सूर्य। उसके अलावा सूर्यदेव को मैंने बताया जल चढ़ा सकते हैं। रेड कलर की कोई भी चीज़ आप, ऑरेंज कलर की कोई भी चीज़ आप डोनेट कर सकते हैं मंदिर में। हनुमान जी की आराधना करना ही बहुत अच्छा, सूर्य को जो है बेटर बनाने का बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा एक ऐसा उपाय है। तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर 1 मंथ ओनली सूर्य ट्रांजिट का।
आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। मेरा वीडियो रेगुलर देखते रहिए। उसके अलावा मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट किस पर वीडियो बनाना चाहिए, और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो ये कोरोना बढ़ रहा है और घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।